Well, so let's move forward to go through the rest part of the story. The Sound Machine by Roald Dahl. I like sound, so it seems the doctor went to the door, turned and said, "Well, I will not disturb you. Glad your throat is not worrying you anymore." Right? Glad your throat is not worrying you anymore. तो डॉक्टर अप टू डोर ही मूव्ड और इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ही विल नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस की बिकॉज क्लॉजनर्स थॉट वाज ओके, बट ही केप्ट स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट द बॉक्स. राइट now the Dr. Scott was interested in the box. Right, he was curious, intrigued by the remarkable complexity of its inside. Right, इसकी जो complexity है इसको वो इसकी वजह से क्यूरियस थे और इसके प्लान को वो जानना चाहते थे. राइट, क्यूरियस टू नो व्हाट दिस स्ट्रेंज पेशेंट ऑफ हिज वाज अप टू. राइट, उनके लिए ये क्लॉजनर जो कि उनके पेशेंट थे एक अजीब, एक स्ट्रेंज व्यक्ति थे ये. राइट, व्हाट इज़ इट रियली फॉर, ही आस्क्ड. यू हैव मेड बीइंग इंक्विजिटिव. अगेन वो हाईलाइट करते हैं, स्ट्रेस करते हैं कि वो बहुत क्यूरियस हो गए हैं उस बॉक्स को, उस सब के बारे में जो उन्होंने रूम में देखा है कि एक्चुअली क्या है, उसका क्या होने वाला है. Klausner looked down at the box, then at the doctor, and he reached up and began gently to scratch the lobe. क्लॉजनर क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है या नर्वस है, आप कह सकते हैं. राइट, तो वो बॉक्स की ओर उन्होंने देखा, फिर डॉक्टर की ओर देखा, फिर इसके बाद उन्होंने अपने ईयर की जो निचला पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट, उसको स्क्रैच किया. इसके बाद वो थोड़ा सा रुक गए. डॉक्टर स्टूड बाय द डोर वेटिंग स्माइलिंग. द स्टिल डॉक्टर वाज स्टैंडिंग बाय द डोर. राइट, ऑल राइट, आई विल टेल यू इफ यू आर इंटरेस्टेड. राइट, देयर वॉज अनदर पॉज एंड द डॉक्टर कुड सी दैट क्लॉजनर वॉज हैविंग ट्रबल अबाउट हाउ टू बिगिन. तो ठीक है, क्लॉजनर ने कहा कि अगर डॉक्टर इंटरेस्टेड हैं तो वो क्लॉजनर बताएंगे, लेकिन क्लॉजनर को समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि उस कैसे स्टार्ट कैसे करे, कहाँ से स्टार्ट करे. राइट, ही वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम वन फुट टू द अदर. शिफ्टिंग फ्रॉम वन फुट टू द अदर का मतलब है कभी इस पैर पे थोड़ा सा वेट बढ़ा देना या फिर उस पैर पे अपनी बॉडी का वेट बढ़ा देना. राइट, या उस ओके, टगिंग एट द लोब ऑफ हिज ईयर, और अपने जो है ईयर के जो आपका लोब होता है उसको पुल करते हुए. लुकिंग एट हिज फीट, और अपने पैरों की ओर देखते हुए. एट लास्ट स्लोली ही सेड, कुछ देर बाद आखिर क्लॉजनर ने कहा, वेल इट इज़ लाइक दिस. राइट, द थ्योरी इज़ वेरी सिंपल रियली. द ह्यूमन ईयर. राइट, वो टच कर रहे थे बार बार ये ईयर लोब. तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जो मेरी थ्योरी है वो ह्यूमन ईयर पर है. यू नो दैट इट कैन नॉट हियर एवरीथिंग. जो हमारा ये ईयर है ये सब कुछ नहीं सुन सकता है. देयर आर साउंड्स दैट आर सो लो पिच्ड. ऐसे भी साउंड हैं जो इतने लो पिच हैं या फिर इतने हाई पिच्ड हैं. राइट, दैट इट कैन नॉट हियर देम. तो एक लिमिट से आगे जो पिच के हैं या एक लिमिट से नीचे की जो पिच के हैं, लो पिच के हैं, उनको हमारा ईयर नहीं समझ पाता है, नहीं सुन पाता है. वेल, स्पीकिंग वेरी रफली, एनी नोट सो हाई दैट इट हैज़ मोर देन 15,000. उन्होंने कहा कि जनरली अगर हम ऐसे बात करें तो कोई ऐसा साउंड, जिसे नोट है, साउंड का पार्ट है कि राइट, एक ऐसा नोट
अगर उसमें 1 सेकेंड में 15,000 से अधिक वाइब्रेशन हो रहे हैं, 1 सेकेंड में 15,000 से अधिक वाइब्रेशन है, तो इन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। क्लॉजनर ने कहा कि अगर किसी साउंड में 15,000 से अधिक के वाइब्रेशन है 1 सेकेंड में, तो हम उसे नहीं सुन सकते हैं। डॉग्स हैव बेटर ईयर, डॉग सुन सकते हैं, राइट। डॉग्स हैव बेटर ईयर्स देन अस, तो जो डॉग्स की ईयर हैं हमसे बेटर हैं। यू कैन बाई ए विसल हुज नोट इज सो हाई पिच्ड। तो ये क्लॉजनर कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक विसल, जिसे सीटी कहते हैं, अगर आप परचेज करें और उसका नोट बहुत हाई पिच हो तो आप उसे नहीं सुन पाएंगे। बट डॉग कैन हीयर, लेकिन डॉग उसे सुन सकता है। येस आई हैव सीन वन, द डॉक्टर सेड। Of course you have, and up to the scale higher than the note of that whistle there is another note, a vibration, if you like, but I prefer to think of it as a note। तो इस तरह से वो आगे डिस्कस करते हैं। क्लॉजनर कहते हैं कि हम इसकी बात करें तो इसके बाद एक और नोट होता है, या वाइब्रेशन, अगर आप कहें तो इसे वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे तो नोट कहना पसंद करूँगा। यू कैन नॉट हीयर दैट वन आइदर एंड अबव दैट देयर इज़ अनदर एंड अनदर। वो कहते हैं इस तरीके से और उसके ऊपर और एक लेयर कंपन की होती है या वाइब्रेशन की होती है। फॉर इवन एंड ईवर एंड एंडलेस सक्सेशन ऑफ नोट, इस तरीके से ये बिल्कुल एक एंडलेस सक्सेशन है, जिसमें एक अनंत तक जितने तक के नंबर हो सकते हैं वहाँ तक जा सकता है ये हाई पिच लो पिच का। इफ़ ओनली अवर ईयर्स कुड हियर इट सो हाई दैट इट वाइब्रेट्स 1,000,000 times a second। इफ़ ओनली अवर ईयर्स कुड हियर, अगर हमारे ईयर्स सुन पाते, राइट, है ना, कि ये जो है 1 सेकेंड में कम से कम 10 लाख 1 मिलियन अगर वाइब्रेशन होते, अगर सुन पाते, एंड अनदर 1,000,000 times एज हाई एज दैट एंड ऑन। इस तरीके से वो बात करते हैं कि इस तरह के नोट होते हैं जिनमें 10 लाख या उससे अधिक भी वाइब्रेशन होते हैं। एज फार एज नंबर गो विच इज़ इन्फिनिटी इटर्निटी बियॉन्ड द स्टार, राइट। क्लॉजनर वॉज बिकमिंग मोर एनिमेटेड एवरी मोमेंट। तो अब जैसे जैसे क्लॉजनर अपनी स्टोरी बताना शुरू कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बता भी दिया था, तो अब वो थोड़ा सा डायनामिक दिख रहे थे, एनर्जेटिक और लिविंग। ही वॉज ए फ्रेल मैन, एक्चुअली ही वॉज ए वीक पर्सन, राइट, नर्वस एंड एंग्सियस, एक नर्वस पर्सन होना, कमज़ोर और चिंतित होना, राइट, विद ऑलवेज मूविंग हैंड्स, जो अपने बराबर हमेशा हाथ मूवमेंट, जब बात वो कर रहे थे तो उनके हाथ बराबर मूव कर रहे थे। हिज लार्ज हेड इंक्लाइन टूवर्ड्स हिज लेफ्ट शोल्डर, और उनका जो एक बड़ा सा सर है, राइट, हेड है, वो बाएं शोल्डर में बाएं ओर झुका हुआ था। एज दो हिज नेक वर नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट इट, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो नेक है, गर्दन है, वो उनके हैवी हेड को, जो कि हेड काफ़ी बड़ा था, उसको सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उसके वेट को सस्टेन नहीं कर पा रही थी उनकी नेक, ऐसा लगता था। ही वॉज ए फ्रेल नर्वस ट्विची लिटिल मैन, राइट, अगेन मेंशन है, ही वॉज फ्रेल नर्वस ट्विची लिटिल मैन, अ मॉथ ऑफ मैन, राइट। मॉथ जानते हैं आप, एक इंसेक्ट होता है, लैंप के पास में आता है, फ्लटर करता है, कुछ उस तरह से कंपेयर किया है राइटर ने यहाँ पर। मॉथ ऑफ ए मैन, जो कि ड्रीमी है, डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब फोकस्ड नहीं है वो, है ना, जैसे कि मॉथ होता है, अचानक फ्लटरिंग करता है, फिर से बैठ जाता है, फिर फ्लटरिंग करता है। मॉथ ऑफ लैंप के पास देखेंगे तो एकदम से वो अपने पंख फड़फड़ाता है, फ्लटर करता है, फिर चुपचाप बैठ जाता है। तो कुछ इसी तरीके के ये मिस्टर क्लॉजनर हैं। क्लॉजनर सडनली फ्लटरिंग एंड एनिमेटेड, अचानक वो लाइवली हो जाते हैं, फिर अचानक शांत हो जाते हैं। एंड नाउ द डॉक्टर लुकिंग एट दैट स्ट्रेंज पेल फेस
दोज पेल ग्रे आइज, डॉक्टर ने नोट की क्लॉजनर की आइज, उसका फेस, राइट. Felt that somehow there was about this little person a quality of distance, of immense, immeasurable distance, as though the mind were far away from where the body was. तो उन्होंने कंक्लूड किया कि वो एक ऐसा पर्सन था क्लॉजनर जिसका माइंड और इसका जो ब्रेन और बॉडी आपस में हारमोनियस नहीं थे, राइट. या मतलब माइंड कुछ और कर रहा है, बॉडी कुछ और कर रही, उसमें कोई तारतम्य कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनको ऐसा एहसास हुआ. क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस, ऑफ इमेंस इमेजरेबल डिस्टेंस, एज दो द माइंड वर फार अवे फ्रॉम वेयर द बॉडी वर. ऐसा लगता था कि जैसे जो माइंड है या ब्रेन है बॉडी से बहुत दूर था. द डॉक्टर वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन, राइट. हाँ, अब वो फिर शांत हो गए तो डॉक्टर ने वेट किया कि चलो भाई फिर वो बोलें, देखें क्या बोलते हैं. क्लॉजनर साइड एंड क्लैस्प्ड, क्लॉजनर ने गहरी सांस ली एंड क्लैस्प्ड हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों को आपस में मतलब रगड़ा, या क्लैस्प कहते हैं जब दोनों मुट्ठी दोनों हाथ एक ही जगह रखते हैं. एंड हिज हैंड, राइट हैंड्स टाइटली टुगेदर. आई बिलीव ही सेड, स्पीकिंग मोर स्लोली नाउ. अब वो जो है वो थोड़ा सा और धीमे बोलने लगे और उन्होंने कहा कि मेरा मानना है that there is a whole world of sound about us all the time that we cannot hear. कहते हैं एक ये पूरा एक वो साउंड का एक होल वर्ड है, राइट. बस हमेशा, और जिसे हम नहीं सुन पाते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट अप देयर इन दोज हाई पिच्ड इनऑडिबल रीजन्स देयर इज़ ए न्यू एक्साइटिंग म्यूजिक बीइंग मेड. ऐसा हो सकता है कि इस हाई पिच एक एरिया है, रीजन है जो कि इनऑडिबल है, हो सकता है यहाँ पे कोई एक्साइटिंग म्यूज़िक हो विद सटल हारमोनीज, कोई एकदम सूक्ष्म या राइट जो है ग्राइंडिंग डिस्कॉर्ड हो, हारमोनीज हो, राइट. तो इस तरह का डिस्कॉर्ड्स का मतलब होता है डिसहारमोनी. A music so powerful that it would drive us mad. वो कहते हैं कि हो सकता है कि उस रीजन में, उस इनऑडिबल दुनिया में ऐसा म्यूजिक हो जो इतना पावरफुल हो, राइट, दैट इट ड्राइव अस मैड, कि जो हमें पागल कर दे. देखिए जो ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो आप कोई चीज़ पीसते हैं जैसे ग्राइंड करते हैं, उस तरह का जो आवाज़ जनरेट होता है उसे हम ग्राइंडिंग कहते हैं. ओके, तो वो कहते हैं कि ए म्यूजिक सो पावरफुल दैट इट वुड ड्राइव अस मैड इफ ओनली आवर ईयर्स वर ट्यून टू हियर द साउंड ऑफ इट. तो कहते हैं कि अगर हमारी ईयर इस लायक हो जाएं, उनमें कोई डिवाइस ऐसी अटैच हम कर पाएँ कि वो उस दुनिया जहाँ पे वेरी हाई पिच के इन ऑडिबल रीजन है, अगर हमारी ईयर की पहुँच वहाँ तक हो जाए किसी डिवाइस के थ्रू, तो ये एक राइट, तो ये हम एक कह सकते हैं कि ये हमें पागल बना सकता है. मतलब ये बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है कि अगर हम उन हाई पिच आवाज़ों को किसी तरीके से, किसी टेक्नोलॉजी से, डिवाइस से सुन पाएँ, तो ये बहुत एक्साइटिंग हो सकता है. देयर मे बी एनीथिंग फॉर ऑल वी नो, राइट. ओके, देयर मे, एज द डॉक्टर सेड, बट इट इज़ नॉट एट वेरी प्रोबेबल. वाई नॉट, वाई नॉट. तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तो लेकिन अभी इतना रियलिटी के नज़दीक नहीं है. वाई नॉट, क्लॉजनर पॉइंटेड टू अ फ्लाई. जो क्लॉजनर हैं वो फ्लाई की ओर पॉइंट करते हैं. देखिए यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सिटिंग ऑन ए स्मॉल कॉल, ए स्मॉल रोल ऑफ कॉपर. एक फ्लाई जो कि जो है कॉपर वायर पे बैठी हुई थी, उसको पॉइंट करते हैं. राइट, यू सी दैट फ्लाई, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉइज इज़ दैट फ्लाई मेकिंग नाउ. देखिए जो ये फ्लाई है किस तरह का नॉइज जनरेट करती है. नन दैट वन कैन हियर, राइट. बट फॉर ऑल वी नो that creature may be whistling like mad on a very high note.
but for all we know the creature, okay, maybe, sorry, यहाँ माई की जगह मे भी होना चाहिए, मे बी whistling like mad on a very high note or barking or croaking or singing a song. तो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि जो 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 कि क्रीचर हैं वो कुछ इस तरह की उनकी जो है साउंड हो, जैसे कि फिर विस्लिंग हो या फिर बार्किंग का साउंड हो या फिर कोई क्रॉकिंग अजीब सी, जैसे कि आवाज़ करते हैं ना फ्रॉग वगैरह, उस तरह की एक अजीब सी आवाज़ हो, या फिर एक सिंगिंग सॉन्ग हो। तो मतलब फ्लाई की जो ये आवाज़ करती है फ्लाई तो ये जो क्लॉजनर है वो कहते हैं इस तरह का इनमें से कुछ भी हो सकता है अगर हम सुन पाएँ तो। क्योंकि इट हैज़ गॉट ए माउथ, क्योंकि इसके माउथ होता है, इसके थ्रॉट होता है। द डॉक्टर लुक्ड एट द फ्लाई एंड स्माइल्ड. He was still standing by the door with his hands on the doorknob. Well, he said, so you are going to check up on that. तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा, तो आप इन सबको चेकअप करने जा रहे हैं, इस फ्लाई को चेकअप करने जा रहे हैं। I made, Dr. Klausner says here, I made a simple instrument that proved to me the existence of many odd inaudible sounds. डॉक्टर कहते हैं मैंने एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था और जिसने मुझे बहुत से ऑड, राइट, जो इनऑडिबल साउंड थे, जो कि हमारे ईयर नहीं सुन सकते थे, राइट, उनके एग्जिस्टेंस का पता लगाया था इस इंस्ट्रूमेंट ने, राइट। Often I have sat and watched the needle of my instrument recording the presence of sound vibration in the air. वो कहते हैं अक्सर करके जो है मैंने वॉच किया था कि मेरे जो इंस्ट्रूमेंट की नीडल है उसने जो साउंड वाइब्रेशन है उनको रिकॉर्ड किया था। When I myself could hear nothing, वो कह रहे थे उस समय जब मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था, उस समय हमारी जो मशीन है उसकी निडल ने ऐसा इंडिकेशन किया था कि देयर वॉज वाइब्रेशन इन द एयर, देयर वॉज साउंड इन द एयर, एंड दोज आर द साउंड्स आई वांट टू लिसन टू। तो क्लॉजनर कहते हैं वही साउंड जो हमारी मशीन ने हमें इंडिकेट किए थे और जो हमारी ईयर नहीं सुन पाए थे, उन्हीं को मैं सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो वेयर दे कम फ्राम एंड हु और वॉट इज़ मेकिंग देम। वो कहते हैं ये साउंड कौन करता है, कहाँ से आता है, ये सब मैं समझना चाहता हूँ। एंड दैट मशीन ऑन द टेबल देयर, द डॉक्टर सेड, इज़ दैट गोइंग टू अलाउ यू टू हियर दिस नॉइजेज। और वो कहते हैं क्लॉजनर की जो मशीन है टेबल पर रखी हुई है वो हमें अलाउ करती है इन सब नॉइज को सुनने के लिए, मतलब वो सपोर्ट करती है इस सब नॉइस को समझने को लिए, सुनने के लिए। इट मे हु नोज, सो फॉर आई हैव हैड नो लक बट आई हैव मेड सम चेंज इन इट। वो कहते हैं कि अभी तक तो मुझे इतनी सफलता नहीं मिली है, बट मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं और आज रात जो है मैं उसे फिर से एक ट्रायल करता हूँ, फिर से उसे चेक करता हूँ। ही सेड, touching it with his hands, it is designed to pick up sound vibration that are too high pitched for reception by human ear. तो क्लॉजनर कहते हैं, राइट, अपने हाथ से टच करते हुए कहते हैं इस मशीन को डिज़ाइन किया गया है कि साउंड वाइब्रेशन को पिकअप करे जो बहुत ज़्यादा हाई पिच के हैं, जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते हैं, एंड टू कन्वर्ट देम टू ए स्केल ऑफ ऑडिबल टोन्स। और ये मशीन उन्हीं फ्रिक्वेंसीज़ को, साउंड को कन्वर्ट करती है इस तरह से कि ह्यूमन बीइंग उसे सुन पाएँ, मतलब उसका जो पिच है उसे एडजस्ट करती हैं ह्यूमन ईयर के अकॉर्डिंग। आई ट्यून इट इन ऑलमोस्ट लाइक ए रेडियो। और वो क्लॉजनर कहते हैं मैंने इसे रेडियो की तरह ट्यून कर रखा हुआ है।
हाउ डू यू मीन इट इज़ंट अ कॉम्प्लिकेटेड से आई विश टू लिसन टू द स्क्वीक ऑफ ए बैट। सपोज करिए मैं अगर किसी बैट आप जानते हैं राइट, क्रीचर होता है और जो रात में मूवमेंट करता है मोस्टली। ओके, एक स्क्वीक ऑफ बैट मैं सुनना चाहूँ, देयर इज़ अ फेयरली हाई पिच साउंड। क्यों? तो ये एक काफ़ी हाई पिच साउंड होता है, इसमें 30,000 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में होते हैं जो कि हमारे ईयर नहीं सुन सकते हैं।